नमस्कार साथियों। तो हम आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में बात कर रहे थे। आज उसका सेकंड पार्ट है। ओके, तो हम देखेंगे आज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या क्या पॉलिसीज और क्या क्या प्रोग्राम उसने कंडक्ट किया था फॉर द एजुकेशन टू प्रोवाइड सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, टू एंश्योर एवरी चाइल्ड गेट द सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, तो ये तीन पार्ट में है। पहला है गर्ल एजुकेशन। ओके, दूसरा है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी एंड बैकवर्ड माइनॉरिटीज, ये सेकंड है। और थर्ड है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। लिख दूं क्या? ये पहला मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। ये फास्ट है। नंबर ए। ओके, नंबर ए गर्ल एजुकेशन। गर्ल एजुकेशन। दूसरा है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू एससी एसटी, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ओके, बैकवर्ड क्लासेस। और दूसरा होगा क्या? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ओके, उनके हिसाब से कैसे हम एजुकेशन, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी तो पहले हम, और सबसे पहला है क्या? गर्ल एजुकेशन। ओके, इसका तीन पहलू है, तीन मेन थ्री प्रोग्राम एंड थ्री पॉलिसीज फॉर टू इम्प्रूव गर्ल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड चाइल्ड विद स्पेशल नीड स्ट्रेटेजी उनके लिए। सही है। तो पहला ये 1 2 3 करके आप लिख लेना। मैंने लिखा दिया है, सॉरी। ओके, तो देखिए पहला है गर्ल एजुकेशन। गर्ल एजुकेशन में उसने क्या किया? ओके, आरएमएससी का क्या रोल है? देखिए पहला, मैं तो मानता हूँ कि आरएमएससी की बदौलत ही बहुत अच्छे सुधार हुए हैं हमारे देश में। ओके, देखिए गर्ल एजुकेशन पहला फर्स्ट है प्राइमरी फोकस। ओके, व्हाट इज इट्स प्राइमरी फोकस ऑफ आरएमएसए? ओके, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्राइमरी फोकस क्या था? इट्स प्राइमरी फोकस इज टू एजुकेशन ऑफ गर्ल इज द प्राइमरी फोकस ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ आरएमएसए? ओके, इट इज द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ओके, ठीक है जी? ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म। दूसरा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म, जैसे कि सबको फ्री में यूनिफॉर्म मिले, स्कॉलरशिप मिले। ओके, स्टडी मटेरियल मिले, ये सारी चीजें। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप्स, एजुकेशनल प्रोविजन लाइक टेक्स्ट बुक्स विल बी प्रोवाइडेड टू दी गर्ल्स। ओके, लड़कियों को यूनिफॉर्म मिलता है, मिलना चाहिए, यूनिफॉर्म मिलना चाहिए। एजुकेशनल प्रोविजंस के लिए जितने बुक्स, सारे बुक्स उनको अवेलेबल होना चाहिए। ओके, प्रोवाइड टू दी गर्ल्स। दिस इज दी सेकंड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये की पॉइंट्स को याद रखिए, बहुत आप क्रूशियल फॉर यू। ओके, गर्ल एजुकेशन प्राइमरी फोकस, second distribution of uniform, scholarship, educational provision like textbook should be provided to the girls. Number third, transport facilities मतलब क्या? एक लड़की को चलते हुए बहुत दूर अगर जाना पड़े तो क्या है, सही बात है? नहीं है ना? तो ये कैसे, मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ। जब मैं शायद 2 या 3 क्लास में पढ़ रहा था, ओके, तो हमारे गांव में जितनी लड़कियां थी, ओके, जो हमारे सीनियर जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उनको पैसा मिला किस लिए? टू बाय बाइसाइकिल। ओके, गवर्नमेंट के थ्रू से, गवर्नमेंट के थ्रू से एक हर लड़कियों को एक बाइसाइकिल मिल रहा था। तो मेरे को लगता था जब मैं भी 10th पढ़ूंगा या फिर उस एज में आऊंगा तो हमको भी एक साइकिल मिला, जो कि मिला। इट्स अ वेरी नाइस फैसिलिटीज टू एनकरेज द स्टूडेंट। ओके, टू लर्न अप टू सेकेंडरी स्कूल। नहीं तो छोटे बच्चे होते हैं, वो साइकिल को, उसके दिमाग में वो साइकिल आता है। मेरे मन में तो वही आया था। ओके, हर बहुत हमारे गांव में जो था, तो कैसा हुआ ऐसा कि बहुत सारी लड़कियां जो थी एक एक सेम कलर की, लाल कलर की एक साइकिल लेके आई। तो हमारे गांव में सिर्फ लाल कलर की न्यू साइकिल देखने को मिल रही। तो मेरे ये सब स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, इसीलिए इनको साइकिल मिल रहा है। ओके, that's the main thing is it is coming under this policy is done under the RMSA. ओके, सही है। देखिए आप भी ये फेस किए होंगे, साइकिल तो पाए होंगे अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो। ओके, इन ऑर्डर टू अवॉइड कवरिंग, और जब मेरे को पेमेंट मिला था साइकिल के लिए, तो मैं अकेले अकेले चला गया था अपना साइकिल लेने। ओके, शायद 2300 और समथिंग कुछ ऐसा कुछ मेरे को मिला था पेमेंट। ओके, तो मैं खुद जाके अपने एक बड़े भाई की तरह होगा, उसके साथ मैं जाके एक साइकिल खरीद के लाया था। मेरी खुशी तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, ऐसा लगा था मेरे को। ओके, तो देखिए बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। इन ऑर्डर टू अवॉइड कवरिंग डिस्टेंस थ्रू वॉकिंग, ओके, डिस्टेंस थ्रू वॉकिंग, द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू दी गर्ल्स। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू दी गर्ल्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पहुंचाना चाहिए। मतलब क्या? आप हेल्प करिए एक साइकिल के माध्यम से या फिर कुछ और चीजें। ओके, तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू दी गर्ल्स हो गया। रेसिडेंस स्कीम रेसिडेंस स्कीम फॉर वुमेन टीचर। देखिए बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि टीचर हो रही हैं, लेकिन उनको भी तो एक सेफ्टी जगह चाहिए ना जहाँ पे वो रहेंगी, है ना? तो उनके लिए स्कीम होना चाहिए, रेसिडेंस फॉर वुमेन टीचर। जितने भी महिला अध्यापिका हैं आप विद्यालय में, उनको अगर कोई दूर से आई हो तो मिलना चाहिए। ओके, पहली बात तो ये है कि उनको अलाउंस मिल जाता है इफ यू आर ए फीमेल, ओके, और गर्ल, देन यू हैव द अलाउंस टू टेक आफ्टर जॉब। आप जब आपका जॉब लग जाएगा तब आपको चूज करना होता है किस स्कूल में आप पढ़ेंगे। तो आप अमूमन ये होता है गर्ल्स को अपने ही एरिया में दे दिया जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर कोई लड़की उसी एरिया से निकली हुई एक लड़की अगर उसी आसपास की अड़ोस पड़ोस की एक स्कूल में अगर टीचर है, तो बहुत सारी लड़कियां उससे प्रभावित होती कि उन्होंने, उनका जब है वो वहाँ पे टीचर है, हम भी बनेंगे तो यहाँ पे आके पढ़ाएंगे। ये माइंडसेट है। ओके, तो देखते हैं, पढ़ते हैं। अगर आपका पोस्टिंग नहीं मिला, अगर
पास में नहीं मिला तो जहाँ भी मिलेगा आपको रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दिस इज अंडर द स्कीम ऑफ आरएमएस, दिस इज द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द आरएमएस। कितने बहुत अच्छे अच्छे है ना। देखिए रेसिडेंट स्कीम फॉर वुमेन टीचर्स, okay, for the development of the girl education, for the development of the girl education there is a need for resident scheme for women teacher working in the rural area, okay? जो भी रूरल एरिया में काम कर रहे हैं जो टीचर, ओके, स्पेशली गर्ल्स, ओके, गर्ल्स टीचर, उन सबको रेसिडेंस मिलना चाहिए। और ये अमूमन सही बात है ना। रेसिडेंस स्कीम फॉर वुमेन टीचर। और क्या रूरल पोस्टिंग है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा हूँ रूरल पोस्टिंग आरएमएस also recognize the need for the rural posting allowance for women teacher to attract them to rural posting, ओके, तो रूरल पोस्टिंग दिया जाता है। अगर कोई लड़की अपने आसपास के किसी गांव में अगर वो पढ़ा रही है तो आसपास की जितनी भी लड़कियां हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, तो हम भी पढ़ेंगे, हम भी ऐसा बनेंगे, है ना। तो यही है, दैट्स दी। और एक पॉइंट रुक गया, आप इसको पहले लिख लीजिए, मैं एक और पॉइंट इस गर्ल एजुकेशन में और एक ऐड करेंगे, ओके। पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ आरएमएस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो गर्ल एजुकेशन, दूसरा एससी एसटी एंड ओबीसी और बैकवर्ड क्लासेस के एजुकेशन में, और तीसरा है चाइल्ड स्पेशल नीड, ओके। तो हम इसको लिखेंगे, तो मैं ये थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए अच्छे से पहले, ओके। मैं पहला पॉइंट यहाँ पे लिख दूँगा, सही है। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज हॉस्टल फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, क्या हॉस्टल फैसिलिटी, 6 पॉइंट, ओके। हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर द क्या है, हॉस्टल, लड़कियों को हॉस्टल दिया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से पढ़ सके वहाँ पे। हॉस्टल एंड बोर्डिंग फैसिलिटी, हॉस्टल एंड बोर्डिंग facilities should be provided to the girl students especially in rural areas, रूरल एरिया में गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी होनी चाहिए, ओके। और होती ही है, आप देखेंगे अगर आप गर्ल है तो आपको हॉस्टल में बहुत जल्दी एडमिशन मिल जाता है ना। आप स्कूल कॉलेज कहीं पे भी है, सही है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है टू एनहांस देम, टू एनकरेज देम फॉर द हायर स्टडी, फॉर स्टडीज, ओके। और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ओके। ये हमारा गर्ल एजुकेशन पर्सपेक्टिव में गया। दिस इज द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ आरएमएस फॉर गर्ल एजुकेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको अच्छे से लिखो, फिर हम आगे देखेंगे, ओके। राइट इट डाउन इन वेरी नाइस वे। गर्ल्स एजुकेशन के बाद दूसरा है, ओके, आरएमएससी के पॉलिसी एंड प्रिंसिपल में दूसरा है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी एंड एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज, ओके। उन सब बच्चों के लिए उसमें ज़्यादा प्रोविजन दिए, ज़्यादा अटेंशन दिए, ओके। इसमें आरएमएससी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ओके। देखिए क्या है वो, पहला प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द आश्रम स्कूल, मैंने पहले ही बता दिया, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द आश्रम स्कूल व्हाइल अपग्रेडिंग अपर प्राइमरी स्कूल। अपर प्राइमरी स्कूल अपग्रेडिंग के समय में आश्रम स्कूल को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिला था, ओके, ड्यू टू आरएमएसए, ओके। दूसरा ensuring sense of ownership of school management committee, okay, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को ऐसा फील हो कि उनके हिसाब से ही स्कूल चल रहा है, ओके। बहुत सारी अथॉरिटी पावर उसने उनको दे दिया, ओके। बाय एससी एसटी कम्युनिटी, एससी एसटी कम्युनिटी में जिन कमेटी के थ्रू, द मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को ऐसा लगे द सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ द एससी एसटी कम्युनिटी, ओके, वो खुद एक स्कूल चला रहे हैं। इससे क्या होता है, लोग जुड़ते हैं, वो अपने अपने परिवार में, अपने अपने अड़ोस पड़ोस में जितने बच्चे उन सबको वहाँ पे दाखिला दिलवाते हैं, ओके, ताकि वहाँ से कैसे अच्छी पढ़ाई हो, वो उस स्कूल को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, है ना। और तीसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मोटिवेशन फॉर स्कूलिंग, ओके, बच्चे को किस तरीके से वो स्कूल जाने के लिए उसका मोटिवेशन है, उसका इच्छा है, उसका इंटरेस्ट है, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सारे किए जाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम हम बोल सकते हैं। मॉनिटरिंग अटेंडेंस, ओके, मॉनिटरिंग अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम वीकर सेक्शन रेगुलरली, ओके। जितने पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, एससी एसटी हो गए, वो बच्चे उनके अटेंडेंस, ओके, वो जैसे खाली ना हो, उनको बार बार आप बात करके क्यों नहीं आए हो बेटा, कुछ काम था क्या, स्कूल आया करो, ऐसे ऐसे करके, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो टीचर खुद उसके अड़ोस पड़ोस में जाकर अपने बच्चों को भेजिए स्कूल, ये सब कह के उनको उनका अटेंडेंस आना है, उनको क्लास स्कूल में लेके आना है, एससी एसटी ओबीसी और एजुकेशनल बैकवर्ड स्टूडेंट्स को, ओके। मॉनिटरिंग अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम वीकर सेक्शन रेगुलरली, ये चीज़ अगर टीचर ध्यान देंगे तो बच्चे को अमूमन ये काम हो जाएगा। और जब आप भी टीचर बनेंगे तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ओके, सही है। और क्या, प्रोविजन ऑफ वन एडिशनल लैंग्वेज टीचर्स एट लीस्ट टीजीटी लेवल ऑफ प्री स्कूल, ओके, वन एडिशनल उनका रीजनल लैंग्वेज जो भी है, ओके, उसको वहाँ पे पोस्टिंग देना चाहिए, सही है। जिस बच्चे का, जैसे कि हमारे उड़ीसा में हम जिस पार्ट में हम वी आर स्पीकिंग ऑफ संबलपुरी लैंग्वेज, ओके, संबलपुरी लैंग्वेज, दिस इज ए पार्ट ऑफ ओडिया लैंग्वेज, नॉट अदर थिंग्स, बट दो इन आवर सेकेंडरी स्कूल इफ सच टीचर्स आर प्रेजेंट approximately more than the appropriate Odia language, it will help more the students, है ना, समझ में आया। तो प्रोविजन ऑफ वन एडिशनल लैंग्वेज टीचर होना चाहिए एटलीस्ट टीजीटी लेवल टू प्री स्कूल में होना चाहिए, जो कि उसको भाषा सिखाए, लैंग्वेज सिखाए। देयर इज ए नीड ऑफ स्ट्रेंथर टीचर्स ट्रेनिंग कंपोनेंट ऑफ
आश्रम स्कूल। ओके, आश्रम स्कूल में जो जो टीचर उन वो स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, ट्रेनिंग कर करके वो बहुत से एक्सपीरियंस, बहुत नॉलेज गेन करके वहाँ पे रहेंगे तो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे, संभाल पाएंगे, है ना। सही है। प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म, फुटवेयर, ये सब तो मिलना ही चाहिए उन बच्चों को। ओके, सही है। दिस ऑल आर दी पॉलिसीज ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ओके, एंड स्टाइपेंड फैसिलिटी फॉर द डे स्कॉलर, स्टाइपेंड फैसिलिटी फॉर द डे स्कॉलर, जो डे स्कॉलर है उनके लिए स्टाइपेंड फैसिलिटी भी होना चाहिए। वेरी वेरी इजी पॉइंट्स आर देयर। ओके, और क्या लिख सकते हैं, जो रह रहे हैं उनके लिए अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी होना चाहिए। ओके, तो सेकंड पॉइंट इज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी एंड एजुकेशनल बैकवर्ड माइनॉरिटीज, दिस विल बी द आंसर। ओके, अंडरस्टैंड दिस, इसको अच्छे से लिखो। फिर हम बात करेंगे तीसरी चीज के लिए। ओके, ज्यादा समझाना है नहीं, ये तो इजी पॉइंट है, आपको आ जाएगा। होप आरएमएस से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का हमने 3 पॉलिसी के बारे में बात किया था। पहला था गर्ल चाइल्ड के लिए, दूसरा एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससी, एसटी, ओबीसी, ऑल दोस माइनॉरिटी क्लासेस। द थर्ड वन इज द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ओके, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN, हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इसके एक और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे दूसरे में। ओके, पहले आप इतना उस लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आप लिख लीजिए। ओके, इसमें आपका काम हो जाएगा। फिर हम बाद में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सही है। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विल नॉट बी नेग्लेक्टेड इन द स्कूल। बहुत सारे ऐसे स्पेशल नीड वाले होते हैं, है ना, बच्चे जो जिनको कि स्कूल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, अगर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए वहाँ पे। ओके, आप फेस किए होंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो स्कूल शुड प्रोवाइड कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। स्कूल में उन सब के लिए इक्वल ओके अपॉर्चुनिटी, उस तरीके का एनवायरनमेंट उनके लिए होना चाहिए ताकि उनको उनका इंटरेस्ट हो स्कूल जाने। ओके, all the schools should adopt the principle of inclusive education. All the schools should adopt the principle of inclusive education. Okay, children with special needs की क्या क्या नीड होते हैं, उन स्पेशल चिल्ड्रन की उन सबको स्कूल उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, है ना। कैसे उनका ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनका मेंटल कैपेसिटी, उनका नॉलेज एनहांस हो, उसके बारे में स्कूल को भी ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत बहुत ही अच्छा प्रयोग था। ओके, कि RMSA ने एक और बहुत इंपॉर्टेंस दिया चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए। ओके, सही है। तो दिव्यांग है और बहुत सारी फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन जो है उनको कैसे स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट मिले, टीचिंग मिले, वो उनको वो एनवायरनमेंट मिले ताकि उनको भी लगे तो जिंदगी में वो भी बहुत अच्छे काम करने के लिए पैदा हुए हैं, वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आप उनको स्टीफन हॉकिंस बहुत सारी ऐसे उनको कहानियाँ अपना के उनको प्रोत्साहित करके स्कूल लेवल से ही उनको आगे लेने की हम फिराक में रहेंगे। सही है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो गया। इसमें आपको और थोड़ा सा ओपन आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन एंड ओपन स्कूल सिस्टम, हमारे RMSA का ये भी एक प्रयोग है। जैसे कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन है जो कि नहीं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाते, है ना, 5-7 क्लास तक पढ़े और वहाँ से उन्होंने स्कूलिंग छोड़ दी, या फिर शुरुआत से उन्होंने नाम लिखाया नहीं बचपन से, क्योंकि वो बहुत ही गरीब है, अपने माता पिता के साथ इधर उधर घूमते हैं, बताने की जरूरत नहीं, ट्रेन में होते हैं, या फिर कहीं पे कोई किसी एरिया में कुछ ना कुछ सामान बेचने जाते हैं अपने फैमिली के साथ, तो वो बच्चा तो वहाँ स्टे नहीं कर सकता, है ना। और उसकी इस तरीके से और बहुत सारे फैमिली की दिक्कतें, बहुत सारे रीजन की वजह से वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता, तो उन सबको बोलते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। क्या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नेक्स्ट स्पेशल एफर्ट टू ब्रिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द स्कूल। ओके, बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो घर वाले मना क्या करेगी पढ़ लिख के। ओके, जना बहुत है, इससे बहुत सारे केसेस हम सोसाइटी में देखने को मिलता है। The state government will design bridge course, okay, bridge course and alternative education for out of the school children, okay, out of school children जिनके हैं उन सबके लिए ब्रिज कोर्स और कुछ ना कुछ अलग ऐसा। जैसे कि हमारे स्कूल में ऐसा हुआ था, एक लड़का था जो कि हमारे एज में था, हम उस वक्त तो क्लास 4 में थे। ओके, तो वो आया, ओके, तो उसको तो क्लास 4 का एज हमारा इतना है, तो हम तो उसको फिर से क्लास 1 से एडमिशन नहीं दे सकते ना। तो हमारे टीचर ने उसको पूछा गया, बच्चे तो किस क्लास में आना चाहिए, 3rd में, 4th में, तो उसने बोला मैं 3rd से शुरुआत करूंगा, तो उसको 3rd से एनरोल कर दिया गया, है ना। ऐसे होता है, और कोई ना कुछ ब्रिज कोर्स कर दिया जाता है। सही है, दिस इज द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन प्रोग्राम। और क्या, ओपन स्कूल सिस्टम हर एक स्टेट में देखेंगे आप ओपन स्कूल बहुत होते हैं। ओके, देखिए ओपन स्कूलिंग नेटवर्क नीड्स टू बी एक्सपांडेड टू एंश्योर दैट एवरी स्टेट प्रोवाइड ओपन स्कूलिंग फैसिलिटी थ्रू इट्स रीजनल लैंग्वेज। हर एक स्टेट में रीजनल लैंग्वेज से एक ओपन स्कूल होना चाहिए, जिससे कि बच्चे का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो, वो पढ़ाई के प्रति आग्रह उसका बना रहे, है ना। तो open school system, open schooling network needs to be expanded to ensure that every state provide open schooling facilities through its regional language। उसके रीजनल लैंग्वेज से अपना ओपन स्कूल होगा, वहाँ पे बच्चों को अपने ही रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड दिस। तो इसके साथ हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। फिर हम होपफुली बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब इसको अच्छे से लिखो, समझने की कोशिश करो और याद भी रखो, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं। ओके, सही है, जय हिंद।